नमस्कार, उड़ान है सेकंड में के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप राव और रवि गोयल सर आपका स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज साझा करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको अब तक ज्ञात हो चुका होगा, छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के द्वारा आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर विज्ञापन जारी किया जा चुका है। इस विज्ञापन में आप देख पाएंगे कि जिलेवार आरक्षकों की भर्ती की जाएगी। लगभग 6000 पदों पर आरक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। इस पर मैं और रवि सर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए आपको बताएंगे कि इसके लिए शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया किस प्रकार होने वाली है। और इसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उड़ान एकेडमी के द्वारा भी एक बैच चालू की जा रही है, जिस पर आगे चर्चा करेंगे मैं और रवि सर। देखिए, आरक्षक भर्ती परीक्षा जो कि बहुत बड़ी भर्ती प्रक्रिया है, क्योंकि लगभग 6000 से ऊपर पद है सर। तो 6000 से भी ऊपर पद है, बहुत बड़ी भर्ती प्रक्रिया है और अभ्यर्थियों को इसका बहुत लंबे समय से इंतजार भी था। इसकी मांग भी हो रही थी कि आरक्षक भर्ती परीक्षा को लाया जाए, आरक्षकों की भर्ती की जाए। तो विभाग की साइड से एक विज्ञापन जारी किया गया जिसमें लगभग 6000 से भी ऊपर पदों पर भर्तियां होंगी, ऐसा बताया जा रहा है। इस पर बातचीत करेंगे मैं और प्रदीप सर। बातचीत होगी क्या शैक्षणिक योग्यता है, क्या चयन प्रक्रिया है, किस प्रकार से आपको आगे चलना है, क्या क्या प्रक्रिया के तहत आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और क्या पाठ्यक्रम है जो लिखित परीक्षा होगी उसका पाठ्यक्रम क्या है, इस पर भी बातचीत करेंगे सर। तो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना बैच को लेकर है। जो भी अभ्यर्थी आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, जो आरक्षक के पद पर चयनित होना चाहते हैं, उसकी तैयारी आपको अभी से आरंभ करनी होगी, क्योंकि सिलेबस बड़ा है। बातचीत करेंगे सिलेबस पे भी, तो आगे चलकर सिलेबस पे बातचीत करेंगे अभी इसी वीडियो में। फिलहाल मैं ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज है ये आपके साथ साझा करना चाहता हूं। हमारे संस्थान में आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर एक नया बैच आरंभ किया जा रहा है। ये जो नया बैच है ये 16 अक्टूबर से आरंभ किया जा रहा है। 16 अक्टूबर से मतलब सोमवार से। समय होगा सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक। तो आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशल बैच 16 अक्टूबर से हम लेकर आ रहे हैं। समय होगा सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक। ये जो कक्षाएं होंगी ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलेंगी, मतलब आप ऑनलाइन लाइव हमसे जुड़ेंगे। इसके अलावा प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ आपको दिया जाएगा। ऑफलाइन क्लासेस अगर आप देखना चाहते हैं, हमसे ऑफलाइन आप जुड़ना चाहते हैं, तो आपको हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच आना होगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस सिटी प्लाजा ब्रांच से संचालित होंगी। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे हमसे जुड़ सकते हैं। एक बात का ध्यान रखेंगे, जो बच्चे हमसे ऑफलाइन जुड़ेंगे उन सारे बच्चों को हम ऑनलाइन की सुविधा देंगे। सारे बच्चों को, मतलब कभी कभार अगर वे नहीं आ पा रहे हैं क्लास, तो घर बैठे लाइव क्लास देख सकते हैं। और लाइव भी अगर नहीं देख पा रहे तो रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे। तो रिकॉर्डेड वीडियोस पीडीएफ आपको डेली प्रोवाइड किए जाएंगे। न्यूनतम शुल्क पर ये बैच हम लेकर आ रहे हैं। पंजीयन आरंभ हो चुका है। अगर आपको ऑनलाइन हमसे जुड़ना है तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। ये जो नंबर आप देख पा रहे हैं 8120234424 या फिर 9131287388, इनमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको ऑनलाइन क्लास की लिंक दे दी जाएगी। आप वहां पर जाकर डेमो क्लासेस देख सकते हैं। संतुष्ट होने के बाद ही आप एडमिशन लीजिए। बहुत सारे बच्चों ने तो एडमिशन भी ले लिया है, क्योंकि डेमो क्लासेस कहीं ना कहीं वे लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे देखते आए हैं। अगर आपको भी हमारी डेमो क्लासेस देखनी है तो लगभग हमारे सारे फैकल्टीज की डेमो क्लासेस आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। जो हमारा चैनल है यूट्यूब में, वहां पर जाकर आप हमारी डेमो क्लासेस देख सकते हैं। उसमें लाइव क्लासेस के भी वीडियोस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस के भी वीडियोस हैं। तो वहां पर जाके आप हमारे फैकल्टीज की क्लासेस देख सकते हैं। सारी क्लासेस आपको वहां पर मिल जाएंगी। हर एक विषय के फैकल्टीज की क्लासेस वहां पे अवेलेबल हैं। वही फैकल्टीज कहीं ना कहीं आपसे इस बैच में जुड़ेंगे। तो 16 अक्टूबर से बैच हम आरंभ कर रहे हैं। समय 7:30 बजे, सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक है। ऑफलाइन अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आपको हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच में आना होगा। सिटी प्लाजा ब्रांच का एड्रेस देख सकते हैं। अनुपम गार्डन के पास में हमारी जो ब्रांच है सिटी प्लाजा ब्रांच, वहां से ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी और ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे जुड़ सकते हैं। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी क्लासेस। संपूर्ण सिलेबस का कवरेज होगा। ऑनलाइन क्लास के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। आपको तुरंत लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जहां पर जाकर आप ऑनलाइन क्लासेस देख सकते हैं। तो और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। क्या फीस होगी, क्या डिटेल्ड जानकारी होगी, उसके लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। तो मैं और सर हैं, अब बातचीत करेंगे। इसमें विज्ञापन में और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है, तो साथ में प्रदीप सर बातचीत करते हैं। देखिए सर, सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि विज्ञापन जो है आप छत्तीसगढ़ पुलिस
gov.in में जाके देख सकते हैं कि विज्ञापन भर्ती जारी हो चुका है। अब इसमें फॉर्म भरने का भी डेट दिया जा चुका है। प्रारंभिक तिथि बताई गई है फॉर्म भरने की 20 अक्टूबर से और अंतिम तिथि बताई गई है 30 नवंबर, मतलब लगभग आपको 40 दिन का समय दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। कुछ शुल्क की बात की गई है तो वो वर्गाकार दिया गया है, वर्ग विषय पर दिया गया है। जैसे सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपए और जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एसटी और एससी उनके लिए 125 रुपए। यहाँ पे सर बच्चों को लग रहा होगा कि अभी तो घोषणा हुई थी कि व्यापम के द्वारा फॉर्म फ्री में भरे जाते हैं, चाहे पीएससी की हो चाहे व्यापम की हो, लेकिन ये जो विज्ञापन है ये पुलिस विभाग द्वारा जारी किया गया है, इसीलिए यहाँ पे आपको शुल्क दिया गया है। 200 रुपए जो है ये सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 125 रुपए है। तो फॉर्म भरने की डेट 20 अक्टूबर से है, अभी फिलहाल स्टार्ट नहीं हुई है। नहीं, अभी समय है, अभी समय है, लेकिन लगभग 40 दिन का समय है फॉर्म भरने का। ड्यूरेशन जो 40 दिन का है, लगभग 20 अक्टूबर से आरंभ हो जाएगा। समय रहते फॉर्म भर लीजिए ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो आपको। और एक बात, आयु सीमा को लेकर भी बहुत सारा डाउट रहता है। तो यहाँ पर अगर सामान्यतः आयु सीमा देखी जाए तो यहाँ बताया गया है 1 जनवरी 2023 तक वो बच्चा जो है, कैंडिडेट जो है 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ये सामान्यता कहा गया है। लेकिन अगर वो किसी वर्ग से बिलोंग करता है जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, तो उन्हें 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अगर वो महिला है तो उनको 10 वर्ष, अगर वो और किसी प्रकार विधवा, परित्याज्य या तलाकशुदा है तो उनको 5 वर्ष और अतिरिक्त दिया जाएगा। तो ये फर्दर बातें हैं, एक्स्ट्रा बातें हैं, लेकिन आप सामान्यता अगर ध्यान दें तो 18 से 28 आपको ये याद रखना है। और जो कैटेगरी में है वो छूट तो मिलती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने काफी कुछ दिया हुआ है। पीएससी में हो एग्जाम या व्यापम में हो या फिर पुलिस विभाग का हो, ओबीसी, एससी, एसटी को यहाँ पर आयु सीमा में छूट मिलेगी, तो यहाँ पर भी मिलेगी छूट। तो बहुत अच्छा मौका है, अच्छे पद निकले हैं, लगभग 6000 से ऊपर पद निकले, तो बिल्कुल आप फॉर्म भरिए। अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। आगे देखिएगा, शैक्षणिक अर्हताओं की अगर बात करें तो उसमें भी क्लियर लिखा हुआ है। अगर आप सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपको 10वीं तक की परीक्षा क्या करनी होगी, उत्तीर्ण करनी होगी, 10वीं पास होना चाहिए। अगर आप एसटी वर्ग से हैं, जनजाति हैं, उस श्रेणी में आते हैं तो आपको 5वीं पास होना पड़ेगा। ये दोनों चीजें ध्यान रखें। और तीसरा इसमें क्लॉज दिया गया है कि यदि आप नक्सल क्षेत्र से हैं, चाहे आप किसी भी वर्ग से बिलोंग करें, आपको 5वीं पास होना पड़ेगा। तो अब देख सकते हैं कि अब जो है 5वीं, 8वीं और 10वीं यहाँ पर क्या किया गया है, शैक्षणिक अर्हताएं रखी गई है। तो पहला लाइन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा, अब उस समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों हुआ करता था करके वो दिया हुआ है, से उत्तीर्ण होना चाहिए। और केवल एसटी उम्मीदवार के लिए, एसटी बोला है, ये ध्यान देना, 8वीं बोला गया है। और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल पीड़ित परिवार तथा राहत शिविरों में निवासरत परिवार से संबंधित सभी श्रेणी बोल दिया है, लेकिन यहाँ पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बोला है नक्सल पीड़ित परिवार तथा राहत शिविरों में निवासरत परिवार से संबंधित सभी श्रेणी के अभ्यर्थी जो 5वीं कक्षा उत्तीर्ण हो वो भी पात्र होंगे। तो 10वीं, 8वीं, 5वीं देख सकते हैं। 10वीं सामान्य अगर बात करूं मैं 10वीं है, एसटी के लिए 8वीं है, और नक्सल पीड़ित क्षेत्रों में जो नक्सल परिवार हैं, राहत शिविरों में जो रहते हैं, उनके लिए 5वीं पास रखा गया है। तो बहुत देखा जाए तो ये आसान है, देखा जाए 10वीं पास ही केवल रखा गया है। अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो 10वीं पास ही यहाँ पे योग्यता है। तो ये हो गई आपकी शैक्षणिक योग्यता। अब अगर मैं बात करूं चयन प्रक्रिया की, तो चयन प्रक्रिया जो है 2 चरणों में होने वाली है। पहले चरण में आपका दस्तावेजों की जांच होगी, फिर शारीरिक नापजोक और फिर उसके बाद शारीरिक दक्षता देखी जाएगी। इसमें कुल 5 इवेंट्स होंगे, जिसको आप देख सकते हैं। ऊंची कूद, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर की दौड़ और 800 मीटर की दौड़ है। महिलाओं के लिए अलग है, उसको आप एक बार और देख सकते हैं। तो ये जो है 100 नंबर का होने वाला है, 100 अंक का होगा। और इसके बाद ये सब कंप्लीट होने के बाद आप लोग का 100 नंबर का लिखित परीक्षा होगा। अब लिखित परीक्षा में जो विषय या सब्जेक्ट दिए गए हैं उस पर आप थोड़ा चर्चा करिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक लिखा हुआ है क्या, सामान्य ज्ञान। दूसरा आप देखेंगे तो लिखा हुआ है बुद्धि क्षमता। तीसरा अगर ध्यान दें तो लिखा है विश्लेषण क्षमता। लास्ट में अंक गणित। और लास्ट की ओर बढ़ते हैं तो आपको दिख रहा है क्या, अंक गणित। तो अगर आप ध्यान दें तो इसका ज्यादातर सेक्शन जो है मैथ्स और रीजनिंग की ओर इशारा करता है। ये जो 3 सेक्शन है ये मैथ्स और रीजनिंग के पार्ट हो जाते हैं।
मैक्सिमम चीजें जो मैथ्स और रीजनिंग से ही पूछी जाएंगी ऐसा लग रहा है देखकर, क्योंकि पुराने पेपर्स देखेंगे तो उसमें सिलेबस थोड़ा सा अलग भी रहा होगा। हाँ। अभी जो सिलेबस है, जैसा कि सर ने बताया कि जैसा सब इंस्पेक्टर का आपने दिया होगा कहीं ना कहीं एग्जाम, अगर देखे भी होंगे तो वैसा ही कुछ हो रहा है। दस्तावेज सत्यापन होगा पहले, मतलब दस्तावेजों की जांच होगी, सिंपल सी बात है, जो कि हमेशा सब इंस्पेक्टर में भी हुआ था। उसके बाद शारीरिक नाप जोख, मतलब कि मेजरमेंट होगा, फिजिकल मेजरमेंट, कि आपका बॉडी में मतलब आपका हाइट इतना होना चाहिए, चेस्ट इतना होना चाहिए, इस प्रकार की जो मेजरमेंट वाली चीजें वो होंगी। उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा, सब इंस्पेक्टर में इसको बाद में रखा गया था, लेकिन यहाँ पर पहले ही हो जाएगा। ये सब इंस्पेक्टर में इसको आप देखेंगे तो प्री और मेंस के बाद रखा गया था, लेकिन यहाँ पर पहले ही है शारीरिक दक्षता परीक्षा। मतलब इसमें फिजिकल वाला जो पोर्शन है ये आपका पहले ही हो जाएगा। इसमें 5 इवेंट है, जैसा कि सर ने बताया 100 नंबर का 5 इवेंट है, 20-20 नंबर का हो सकता है प्रत्येक इवेंट होगा। इसमें अगर आप पास होंगे तब आपका होगा लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में सर बता रहे हैं सामान्य ज्ञान, और ये 3 सेक्शन जो है ये मैथ्स और रीजनिंग के हैं। 100 अंक का होगा, मतलब देखा जाए तो 100 प्रश्न होने के चांसेस हैं। 100 प्रश्न 100 अंक मैक्सिमम यहां से लग रहा है, ऐसा देखकर 50 प्रश्न के आसपास लग रहा है मैथ्स और रीजनिंग का होगा यहां से जी। अच्छा, एमपी का आप देखेंगे कांस्टेबल का पेपर, एमपी का जो हुआ है, तो एमपी के कांस्टेबल के पेपर में ऐसा ही कुछ सिलेबस लिखा हुआ है। उसका पेपर आप उठा के देखिए प्रीवियस ईयर्स का, तो उसमें सिलेबस में ऐसा ही कुछ है, सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, अंक गणित और विज्ञान, ऐसा कुछ लिखता है सिलेबस में वो। और 50 से 60 प्रश्न वहां पे मैथ्स और रीजनिंग के बने थे। तो वैसा ही कुछ सिलेबस यहाँ पर नजर आ रहा है लिखित परीक्षा का सिलेबस देखने से। तो ऐसा लग रहा है कि 100 प्रश्न अगर आते तो 50% वेटेज, लगभग 50% वेटेज मैथ्स और रीजनिंग का रहेगा। और सामान्य ज्ञान में तो सब कुछ आ जाएगा सर, सब कुछ आ जाएगा उसमें। अब उसकी तो सीमा ही नहीं है। छत्तीसगढ़ पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारत का भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान भी है, पर्यावरण प्रौद्योगिकी भी है, कला संस्कृति साहित्य सब कुछ है, करंट अफेयर भी है, सब मिला जुला के सामान्य ज्ञान बोल रहे हैं। और ये मैथ्स और रीजनिंग, अब इसमें रीजनिंग का दायरा बढ़ जाएगा, क्योंकि व्यापम का जनरली रीजनिंग का दायरा कम रहा है, लेकिन पुलिस विभाग ने जब जब सिलेबस जारी किया है रीजनिंग का, अपने दायरे को बढ़ाया है उसने। जैसे अभी सब इंस्पेक्टर की बात करेंगे तो रीजनिंग में उसने बड़े बड़े चैप्टर्स को भी शामिल किया, जैसे न्याय निगमन को शामिल किया है, बैठक व्यवस्था को शामिल किया है, पहली परीक्षण को शामिल किया है, घड़ी को शामिल किया है, कैलेंडर को शामिल किया है। तो पुलिस विभाग ने जब जब सिलेबस जारी किया है रीजनिंग का, खासकर मैथ्स में तो चीजें लगभग सेम ही रहती है, व्यापम का जो रीजनिंग का वेटेज रहता है वो सिलेबस देखेंगे तो कम है उसका, व्यापम का रीजनिंग का। लेकिन पुलिस विभाग ने जब जब सिलेबस जारी किया है रीजनिंग का सिलेबस को बढ़ा दिया है, तो यहाँ पर आपको रीजनिंग का थोड़ा सा वेटेज भी ज्यादा लग रहा है और सिलेबस भी व्यापम की तुलना में ज्यादा ही रहेगा। सब कुछ आपको रीजनिंग का और सब कुछ मैथ्स का कवर करना पड़ेगा, उसके अलावा सामान्य ज्ञान है। तो ये लिखित परीक्षा होगी आपकी। तो जनरली अगर देखा जाए, अगर आप वेट करेंगे कि वैकेंसी आएगी, पहले फॉर्म भर देंगे, फिर इसका जब डेट आएगा तब हम पढ़ना चालू करेंगे, कब परीक्षा होगा, तो जैसे कि लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा अभी इस बीते समय में सब इंस्पेक्टर में, कि लोग सोच रहे थे कि हो गया, चुनाव के बाद होगा, और उन्होंने तैयारी छोड़ दी थी। और जब डेट आया एग्जाम का डेट, तो लोगों को 15 दिन मिला, जिसमें 15 दिन में उनको पूरा ये पढ़ना ही था। इसके अलावा और भी सिलेबस में बढ़ाकर बताया गया था। तो आप अगर वेट करेंगे तो समय आपका इंतजार नहीं करने वाला, वो तो निकलना ही है। तो आपको अभी से ही क्या करना है, तैयारी में जुट जाना है, जिससे आप अपना सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। तो जुड़िए हमसे, और नए बैच से हमारे जुड़ सकते हैं, क्योंकि एक बहाना भी मिल जाएगा आपको पढ़ने का। और ये बैचेस जो हैं, जितने भी बैचेस हम चला रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत इफेक्टिव रहे हैं। चाहे वो सब इंस्पेक्टर का बैच हुआ रहे, चाहे वो महिला पर्यवेक्षक का बैच था, चाहे वो शिक्षक भर्ती का बैच था, जितने भी बैच हमने चलाए हैं, चाहे वो लेबर इंस्पेक्टर का बैच था, जितने भी बैच हमने पटवारी आरआई के बैचेस चलाए हैं, व्यापम के जो वनडे एग्जाम्स की बात कर रहा हूं मैं, इसके जो हमने बैचेस चलाए हैं बहुत इफेक्टिव बैचेस रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिला है, बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिला है। तो उसी प्रकार ये जो बैच की हम बात कर रहे थे, ये जो बैच है, इस बैच में भी हम बहुत अच्छी तरीके से आपको तैयार करेंगे। एक बहुत प्रॉपर रणनीति के साथ ये बैच चलेगा। आरक्षक भर्ती परीक्षा का ये जो बैच है, इसमें आपको बहुत शानदार तरीके से गाइडेंस मिलेगा। मैथ्स और रीजनिंग एकदम बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा। कहीं ना कहीं बेसिक ही दिक्कत करता है, तो बेसिक बताया जाएगा, कहीं पे प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। तो उड़ान में जितने भी बैचेस चलते हैं, चाहे वो पीएससी के हो, चाहे वो व्यापम के हो, बहुत इफेक्टिव बैचेस रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। पीएससी का रिजल्ट हो, चाहे व्यापम के एग्जाम्स के रिजल्ट हो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। हर बैचेस से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। एक एक महीने में हमने बहुत अच्छी तरीके से बैच चलाकर सिलेबस को पूरा कराकर दिखाया है, और वहां से बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है।
तो ये जो आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हम बैच लेकर आ रहे हैं, अभी से अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको थोड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। आपका जो लास्ट में हड़बड़ी होता है, विज्ञापन जारी हुआ कि 1 महीने बाद एग्जाम होने वाला है, तो हड़बड़ी हो जाता है कि कैसे कंप्लीट करें, क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके पास समय बहुत है। अभी खैर चुनाव तक तो ये एग्जाम होगा नहीं और अभी एग्जाम की डेट भी नहीं आई है, तो अभी तो आचार संहिता 5 दिसंबर तक लागू है, तब तक तो समय भी नहीं है विभाग के पास कि वो एग्जाम कंडक्ट कराएगा। विज्ञापन तो निकाल दिया, चाहे तो करा सकता है क्योंकि विज्ञापन तो पहले ही जारी हो चुका है, लेकिन अभी उसके पास समय नहीं है। तो ये चुनाव के बाद ही आरक्षक भर्ती प्रक्रिया होगी, क्योंकि इसमें आप खुद सोचिए, पहले दस्तावेज सत्यापन होगा, इसमें शारीरिक नाप जोख होगा, फिर फिजिकल होगा पूरा, तो ये सब डिपार्टमेंट ही तो करेगा। डिपार्टमेंट के पास अभी समय नहीं है चुनाव तक। पुलिस विभाग इतना बिजी है अभी, इसके पास समय नहीं है। चुनाव तक तो कुछ नहीं होगा इस एग्जाम में नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा पुलिस विभाग का काम है। शुरुआती जो चरण है इसमें विभाग का ही काम है और विभाग के पास अभी समय नहीं है। चुनाव में पूरा पुलिस डिपार्टमेंट व्यस्त है, तो अभी ये एग्जाम खैर नहीं होने वाला। ये दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी के आसपास आपको ये एग्जाम देखने को मिल जाएगा। फॉर्म भरे जा रहे हैं, मतलब एग्जाम तो होगा ही। फॉर्म भरने का डेट अगर दे दिया तो एग्जाम तो होगा ही, तो तैयारी में लग जाइए। अगर एग्जाम होगा ही, आपको पता है कि आपको आरक्षक भर्ती में चयनित होना है, तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप हमसे जुड़कर भी अपनी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास में भी आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप हमसे दूर बैठे हैं। जितने बच्चे अभी तक हमसे जुड़े हैं ऑनलाइन क्लासेस में, उड़ान के सारे बैचेस जो हैं ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन चलते हैं। सारे रूम डिजिटल रूम हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस डिजिटल बोर्ड में होती हैं, कहीं किसी भी चीज की रुकावट नहीं आएगी। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियोस उसी दिन आपको मिल जाएंगे। प्रत्येक क्लास के रिकॉर्डेड वीडियोस उसी दिन आपको मिलेंगे, पीडीएफ आपको दी जाएंगी, तो कहीं पे कोई रुकावट नहीं आएगी। एक शानदार तरीके से पूरी क्लास चलती है। तो ऑनलाइन भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अगर आप रायपुर में नहीं रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन बिल्कुल हमसे जुड़ जाइए। आपको कहीं पे ऐसा कोई फील नहीं आएगा कि आप हमसे दूर बैठे हैं, आपको लगेगा आमने सामने बैठकर बातचीत हो रही है। तो ऑनलाइन क्लास के लिंक के लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, अपना नाम और आरक्षक भर्ती बैच लिखकर आपको लिंक दे दी जाएगी। डेमो क्लासेस देख सकते हैं, 16 अक्टूबर से बैच आरंभ हो रहा है। समय होगा सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक। तो आरक्षक भर्ती परीक्षा बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है। 6000 से ऊपर पद हैं और शैक्षणिक योग्यता भी ऐसी रखी गई है कि लगभग सभी बच्चे कहीं ना कहीं उसमें एलिजिबल हो जाएंगे। बिल्कुल। तो बिल्कुल आप तैयारी में लग जाइए, हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को एक सही दिशा, एक अच्छी दिशा भी प्रदान कर सकते हैं। बहुत एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हैं, बहुत अनुभवी टीम है जो आपको तैयार करेगी। और अभी जो समय आपको मिल रहा है, जैसे सर बोल रहे थे कि विभाग के पास समय नहीं, लेकिन आपके पास ज्यादा समय है, आप उसका प्रयोग करें। समझिएगा इस बात को, अगर विभाग के पास समय नहीं है तो आप उस समय का सही प्रयोग करें, आप अपने आप को तैयार करें, क्योंकि सबसे पहले क्या है, शारीरिक है, फिर कहीं ना कहीं लिखित आएगा ही, तो आपको दोनों के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो समय आपको उसके लिए मिल रहा है, ये मान के चलिए। बिल्कुल तैयारी करिए और जुड़ सकते हैं हमसे। ये बैच देख सकते हैं आप, दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए और अधिक जानकारी आपको बता दी जाएगी फीस वगैरह के संबंध में। हम लोग मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।